आईसीआर 2023 यूजी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, क्योंकि काउंसलिंग से पहले अगर ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हो तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआर यूजी में कितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि जल्दी से जल्दी इनसे ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। मैन कोर्स की सीटें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी बीएससी एजी के एक एक सीट एक एक कॉलेज में बताऊंगा कि इसमें कितनी सीट है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये चीज़ें अच्छे से जान लो ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग जितना अच्छा करोगे उतना बेनिफिट होगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आपको पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजों की लिस्टें भी मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये चीज़ें जानने के लिए दो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। किस कॉलेज का कितना फीस है और आपको किस नंबर पे कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों वीडियो का है, वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इस वीडियो में सभी कोर्सों के बारे में जानते हैं। अगर आपको पेड प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना तो कर सकते हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सबसे पहले बात करता हूँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में आचार्य एनजी रंगा में आपकी 24 सीटें हैं। टोटल सीटें बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर सीटें शो क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्त, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सीटें इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आचार्य एनजी रंगा में देखो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी वहाँ आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं मिलेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीटें दिखेगी। आचार्य इंजीनियरिंग में 24 सीटें हैं। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 15 सीटें हैं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 13 सीटें हैं। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो मोहनपुर में है 6 सीटें हैं। उसके बाद में बात करता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है उसमें 7 सीटें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में 7 सीटें हैं, ठीक है। इन सीटों की लिस्ट है, मैं एक एक चीज़ है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो में अच्छे से चीज़ें पहले समझ लो। उसके बाद बात करता हूँ मैं चौधरी चरण सिंह में 6 सीटें हैं। डॉक्टर बाला सावंत सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय में दापोली में जिसमें 12 सीटें हैं। पंजाब राव देशमुख में 12 सीटें हैं। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 40 सीटें हैं। जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी में 9 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में आपका जो टोटल सीट है 14 सीटें हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आपका 27 सीटें हैं। उसके बाद में बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 14 सीटें हैं। उसके बाद जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपकी 19 सीटें हैं जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। देन बात करता हूँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 सीटें, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में 8 सीटें हैं, महात्मा फुले में 13 सीटें, ये आप देख सकते हो। टोटल इसमें 375 सीटें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दे रखी हैं। ये चीज़ें ध्यान से देख लेना। उसके बाद में मैं मेन कोर्स होगा बीएससी में एक एक चीज़ बताऊंगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी आप देख सकते हो टोटल सीटें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आचार्य एनजी रंगा में 8 सीटें हैं। उसके बाद पंजाब देशमुख कृषि विद्यापीठ में 11 सीटें, राजेंद्र प्रसाद में 50 सीटें हैं। उसके बाद ये टोटल देखो बायोटेक्नोलॉजी की सीटें आप देख सकते हो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में 18 सीटें, टोटल 202 सीटें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में 202 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ओनली पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एबीसी वाले बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बात करता हूँ डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी में ओनली पीसीएम के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें 143 सीट दे रखी है। उसके बाद बात करता हूँ फूड टेक्नोलॉजी में जिसमें पीसीएम और के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 172 सीटें इसमें दे रखी है। उसके बाद में अगले बात करते हैं, इस बार एक नया कोर्स जुड़ा है आपका नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल है, बताऊंगा कोर्स में क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसा कोर्स है, क्या एडमिशन लेना सही रहेगा नहीं रहेगा उसके बारे में। लेकिन पहले बता देता हूँ कि आपके इसमें टोटल 45 सीट है, ठीक है, जिसमें आपका 4 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके।
ये इस कोर्स के बारे में डिटेल है वो मैं एक अलग सी वीडियो में आपको दे दूंगा। चैनल को यार सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मैं टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाता रहूँगा। आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो मेन कोर्स आता है BSc AG, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। किस कॉलेज में कितनी सीट है। इस बार BSc AG में बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ चुकी है। देखो बात करूँ 2021 की, तो 21 में 1500 सीटें थी BSc AG में, 22 में लगभग 2200 के समथिंग सीटें थी, लेकिन इस बार बहुत सीटें बढ़ गई। आचार्य अंजिरंगा में 129 सीटें हैं। आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 71 सीटें हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में 72 सीटें। उसके बाद में बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आपका फर्स्ट टाइम ICAR काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 12 सीटें हैं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 54 सीटें हैं। असम में 49 सीटें हैं। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 24 सीटें हैं। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आपका 30 सीटें हैं। बात थोड़ा पहले बता देता हूँ इसके बारे में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 12 सीटें हैं, आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नाम के पीछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी है, अगर आप यार इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है यार। किसी को एडमिशन भी नहीं मिलेगा, इसका कट ऑफ भी बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। देन बात करता हूँ अगला, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम बांदा हो चुका है। विधान चंद्र हो चुका है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका सबौर बिहार में है, 36 सीट है। उसके बाद में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका रांची में है, उसमें 20 सीटें हैं। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 26। देखो कुछ कॉलेजें होती है जो हर बार पार्टिसिपेट करती है, कुछ नहीं करती। आप सोच रहे हो किसी कॉलेज का नाम, यार इसका नाम क्यों नहीं आया, तो देखो हर बार हर कॉलेज में पार्टिसिपेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसा साल होता है जिसमें मतलब सारी कॉलेजें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं था, आपका GB पंत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो ऐसा होता है कि एक्रीडेशन समाप्त होने पर कुछ यूनिवर्सिटी एक साल के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो इम्फाल में स्थित है, उसमें टोटल 26 सीट है। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कानपुर में स्थित है, 24 सीट है। उसके बाद में बात करता हूँ चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हिसार में स्थित है, 26 सीट है। CSK हिमाचल प्रदेश पालमपुर में स्थित है, 25 सीट है। बाला साउंत कोकण में 24 सीट है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में 63 सीट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 90 सीट है। GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी में 39 सीट है। जो आपका न्यू दिल्ली में IRI न्यू दिल्ली में 32 सीटें। इस बार सीटें IRI में बहुत कम कर दी गई है, पता नहीं रीजन भी अलग से वीडियो में हम जान लेंगे। उसके बाद में इंदिरा गांधी में बहुत ज़्यादा सीट है, 181 सीट। भाई बहुत ज़्यादा सीट होती है। TNU की और इंदिरा गांधी में लगभग 180 प्लस सीटें हैं। तो सोच समझ के भरना। पेड काउंसलिंग को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं होता किस कॉलेज में सब कैंपस है, किस कॉलेज में सब कैंपस नहीं है। तो ये चीज़ें पहले चॉइस फिलिंग से पहले ध्यान कर लेना। एक मैं वीडियो बना दूंगा किस किस कॉलेज में सब कैंपस मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको टाइम टू टाइम है वो अवेलेबल करवाता रहूँगा। मैं हमेशा आपके लिए यार सपोर्टेबल रहता हूँ, बस आप थोड़ा लोग सपोर्ट रखें। हो सकता है थोड़ा मैं वीडियो स्पीड में कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा कॉलेजों के बारे में बताना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो बच्चों का इतना टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। चीज़ें आपकी जितनी हो सकती है उतनी शॉर्ट में क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, और छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करके चलूँगा, ठीक है। उसके बाद में देखो BHU जो हमारा है, BHU में 31 सीट है, ठीक है, जिसमें आपका जनरल में 16 सीटें हैं, OBC में 8 सीटें, EWS में 3 सीटें हैं। ये देख सकते हो BHU भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, फीस भी बहुत कम है। BHU का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों का एडमिशन है BHU में हो चुका है उससे मतलब CUET से। तो BHU भाई बहुत अच्छा है। अगर आपका रैंक खराब हो रहा है, देखो IRI न्यू दिल्ली और GB पंत नहीं मिल रहा तो मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आपका जो 66 सीट है, जो जबलपुर में स्थित है। जूनागढ़ में आपका 45 सीट है। कली देवी जो आपका शिवमोगा में स्थित है, शिवमोगा में आपका 23 सीट है। उसके बाद में केरला में 54 सीट है। उसके बाद में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान में 28 सीट है। उसके बाद में बात करते हैं महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, जो आपका 104 सीटें लेके महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में बात करता हूँ नागालैंड यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपकी 14 सीटें हैं। उसके बाद में बात करता हूँ नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 60 सीटें हैं। ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 54 सीटें हैं। उसके बाद में पाली शिक्षा भवन, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती जिसे आप कहते हो, उसमें 16 सीट है। उसके बाद में प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद में 95 सीट है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 20 सीटें हैं। राजमाता विजयराज सिंधिया में 36 सीट है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 72 सीट है, यानी कि 6 सीटें इस बार बढ़ा दी गई। लास्ट ईयर 66 सीट थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में 26 सीट है। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा में 41 सीट है। शेर ई कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका जम्मू में स्थित है,
26 सीट है। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो आपका कैंपस श्रीनगर में स्थित है, 36 सीट है। श्री कृष्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 24 सीट है, जो आपका जयपुर जो अपने जयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसमें आपकी 16 सीटें हैं। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं वो मेंशन नहीं होती। फिर देख लो टीएनयू में भी और इंदिरा गांधी का मैंने बताया था 181 सीटें, 180 प्लस दोनों यूनिवर्सिटी में सीटें हैं। तो सोच समझ के यार प्रेफरेंस देना अपने रैंक के अनुसार। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट अगर अच्छी चाहिए तो पेड प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। यूनिवर्सिटी देखो यूएस धारवाड़ की बात करूँ तो 78 सीट है। उसके बाद में यूएस रायचूर में आपका 50 सीट है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय में 14 सीटें हैं। उसके बाद में वसंतराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में परवनी में स्थित है, 120 सीटें हैं। उसके बाद में बात करता हूँ VCSJ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो आपका इसी बार ऐड हुआ है, मात्र 3 सीटें हैं। उसके बाद में बात करता हूँ जो IRI के बहुत सारे हब खुले हैं। ठीक है, उनमें भी सीटें आप जान सकते हो, अलग अलग हब खुले हैं। उनमें देखो कोलकाता में 18 सीट है, करनाल में 23 सीट है, रायपुर में 32 सीट है, शिलोंग में 23 सीट है, असम में 54 सीट है। असम आपका लास्ट ईयर भी चल रहा था। हैदराबाद में आपका 18 सीट है, लखनऊ में आपका 23 सीट है, झारखंड में 60 सीट लास्ट ईयर के बराबर भी है, बारामती में आपका 23 सीट है, कटक में 27 सीट है, पटना में आपका 23 सीट है। इस बार का रिकॉर्ड है बीएससी एजी में आज तक कभी तक 2756 सीट नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी साल सीटें हैं। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, अच्छा कोर्स चाहिए, अच्छी काफ़ी बच्चों का रैंक बहुत लो है तो भी कोई टेंशन नहीं है, चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छा नहीं कर पाते, तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ताकि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार 500 रुपये कौन बर्बाद करेगा, खुद ही कर लूँगा, तो उनका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। कॉलेज में जाने के बाद भी आप पछताते हो यार खास उस टाइम अच्छे से काउंसलिंग कर लेते तो आज यहाँ पे नहीं रहते। तो ये चीज़ें पहले ही ध्यान कर लो ताकि आगे आपको पछताना ना पड़े। फिर बात करता हूँ आचार्य नरेंद्र देव। देखो कम्युनिटी साइंस में टोटल सीटों के बारे में, कम्युनिटी साइंस में भी आपका पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बच्चे आपका एग्रीकल्चर में आप नेचुरल फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिशरीज में कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी साइंस में टोटल सीटें हैं आपकी 240 हैं। उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस में 56 सीट है। फॉरेस्ट्री में आपकी टोटल सीटों के बारे में बात करूँ तो 222 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर में देख सकते हो, ये सारी आप देख लेना, हॉर्टिकल्चर में टोटल आपकी 623 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ सेरीकल्चर में, सेरीकल्चर में 26 सीटें। फिशरी साइंस की बात करूँ तो फिशरी साइंस में आपका टोटल सीटें हैं वो 235 है। ये टोटल 5095 सीटें हैं, यानी कि 5095 सीट आज तक का रिकॉर्ड है। आईसीआर में इतनी सीटें कभी नहीं थी यार। अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे, अच्छा काउंसलिंग करोगे तो बहुत लो रैंक होने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, पेड प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्त, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे सेलेक्टेड है, 50 में से 48 बच्चे सेलेक्टेड है ऑलरेडी। अभी रैंक कार्ड आया है और 50 प्लस बच्चे हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन करें। सो मेरा भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट टाइम में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी कर रहा हूँ। ठीक है, आप ट्रस्टेड कर सकते हो, लास्ट 2-3 साल से एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि ये पीडीएफ मैं आपको वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।